So hello everyone. So today I will be discussing about the next topic of evaluation, that is different evaluation techniques with special reference to continuous and comprehensive technique. इसमें हमें सबसे पहले evaluation के different techniques के बारे में बात करनी है और फिर उसके बाद हमें CCE के ऊपर फोकस करना है. So let's discuss about the techniques. तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स में इसको लिखा है. तो नंबर फर्स्ट इज सेल्फ रिपोर्टिंग, सेकंड इज टेस्टिंग, थर्ड इज ऑब्जर्वेशन, फोर्थ इज द इंटरव्यू, फिफ्थ इज केस स्टडी एंड सिक्स्थ वन इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. तो पहली आती है सेल्फ रिपोर्टिंग. तो सेल्फ रिपोर्टिंग में एक इंडिविजुअल अपने ही बिहेवियर को अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रिएक्ट करेगा. दूसरा इसमें ये है कि ये मेजर करता है ट्रेड्स को, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया. और थर्ड वन इज़ कि ऑब्टेन किया जाता है चेकलिस्ट के थ्रू, क्वेश्चनेयर के थ्रू और रेटिंग स्केल के थ्रू. And so we can say that it reacts to the items concerning an individual's own behavior or characteristics. It is used for measuring the traits like interest, adjustment, attitude, etc. The third one is obtained through a checklist, questionnaire, rating scale, etc. The second technique is testing. This is the commonly used technique और ये मेनली फोकस किस पे करती है? कॉग्निटिव ट्रेड्स के ऊपर. ये मेजर करती है नॉलेज को, स्किल को, इंटेलिजेंस को एक इंडिविजुअल का या तो फिर एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ कॉमनली यूज टेक्निक, मेनली फोकसेस ऑन कॉग्निटिव ट्रेड्स, and testing is an evaluation technique by which we can measure the characteristics such as knowledge, skill, intelligence, etc. of an individual or a group in a particular situation और ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल. थर्ड आता है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में ये है कि आप बच्चे को सीधा देखते ही नहीं हो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो अच्छी तरीके से. सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट मियर लुकिंग बट ऑब्जर्विंग द बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. फोर्थ वन आता है इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में आपका फेस टू फेस सेशन चलता है एक इंडिविजुअल के साथ. उसके साथ आप बात करते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसके एक्सपीरियंसेस से, उसके ओपिनियन से, उसके बिलीफ से. और ये कॉन्वर्सेशन होती है विद अ पर्पस और ये सिस्टमेटिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है. मतलब कोई रिजिड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बट द क्वेश्चन कैन चेंज विद द conversation. So we can say that it is used to gather information in a face-to-face session regarding an individual's experiences, opinions, beliefs, etc. It's a conversation with a purpose which is systematic and flexible. अगला आता है केस स्टडी. तो केस स्टडी में केस को इन डेप्थ में पढ़ा जाता है. ये एम करता है ताकि डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ. ये प्रोडक्टिव होता है नेचर में. सो वी कैन से दैट इट इज़ द इन डेप्थ स्टडी ऑफ द केस. इट एम्स टू सॉल्व द डीप रूटेड प्रॉब्लम्स. इट इज़ प्रोडक्टिव इन नेचर. अगला आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. तो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज़ करा जाता है और ये ऐसा डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है जो कि हम डायरेक्टली एक इंडिविजुअल का डेटा नहीं निकाल सकते. ठीक है. So we can say that it is used in personality assessment and it is used to collect data which cannot be collected directly from an individual. अगला आता है हमारा CCE का, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस जो है वो कंसिडर करता है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन को. इस आंसर को स्ट्रेच करने के लिए आप समेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में करा है. सो वहाँ से देख लेना. द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव. तो ये कंसिडर करता है स्कोलिस्टिक और नॉन स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड. So we can say that continuous is it considers both formative and summative evaluation, and comprehensive is it considers both scholastic and non-scholastic aspects of the child. इसके characteristics रहते हैं कि ये cover करता है scope of education को, ये measure करता है सारे के सारे domains को, ये provide करता है personal, vocational, academic guidance को, ये strengths और weaknesses को reflect करता है एक learner के, ये facilitate करता है learning process को, ये इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है, ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. सो वी कैन से दैट इट कवर्स द स्कोप ऑफ एजुकेशन, इट मेजर्स ऑल डोमेन्स, इट प्रोवाइड्स पर्सनल, वोकेशनल एंड एकेडमिक गाइडेंस, इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ लर्नर, इट फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस, प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक एंड रिड्यूसेस एग्जामिनेशन स्ट्रेस. अब इसको पूरे को कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को इवैल्यूएशन के. तो हम बोल सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोसेस है. ये एक ब्रॉड प्रोग्राम है जहाँ पे हम कंसिडरेशन में क्या लेते हैं, अचीवमेंट्स को, इंटरेस्ट को, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को
और हम बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर लर्निंग जो है वो आउटकम्स हैं जो कि मेजर करी जा सकती हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस से. सो वी कैन से दैट इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रोसेस. In educational context, evaluation implies a broad program in which achievements, interests, personality traits are taken into consideration. Thus, cognitive, affective, and psychomotor learning outcomes are measured in the evaluation process. With this, we are done with this topic. Thank you so much.